हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसकी बहुत ही पोटेंशियल, बहुत ही डायनामिक। इसमें आप जियोग्राफी मैपिंग का भी कवर करेंगे, इसके साथ पॉलिटी का भी कवर करेंगे। प्लस पॉलिटी में आप जो है कि जो संविधान में आर्टिकल्स न्यूज में होते हैं उसको भी हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं इसको आप कह सकते हो कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान होता है, इससे रिलेटेड है। इस टॉपिक में न्यूज में क्या है ये इसमें सबसे पहले बता दूं। हालांकि मैं इससे पहले भी अपना एक लेक्चर डिस्कस किया था लद्दाख को लेकर के, सिक्स शेड्यूल और आर्टिकल 371 को लेकर के। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी न्यूज में मैं भी बता देता हूँ क्या होता है कि लद्दाख एक ऐसा हमारा यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे हमारे गृह मंत्री जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह सर, प्लस लद्दाख के जो लोकल लोकल लीडर थे उनके बीच मीटिंग चल रही थी। जो लोकल लीडर हैं वहाँ के, उनकी डिमांड ये थी कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए, भारत का जो छठा अनुसूची है उसमें इंक्लूड किया जाए। तो हम जानने की कोशिश करेंगे छठी अनुसूची वास्तव में यह क्या है और कितने अनुसूची हमारे संविधान में है। तो इन जो मीटिंग हुई इसका जो कि आउटकम निकल करके ये आया कि जो होम मिनिस्टर हैं या भारत सरकार या फिर कह सकते हैं जो अमित शाह सर हैं, इन्होंने कहा कि जो लद्दाख के लोगों की डिमांड है वो तो लाजमी सही ही होगी, और लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हमारी सरकार से कि लद्दाख रीजन को सिक्स शेड्यूल में हम जो कि इंक्लूड करें। बट हाँ, हम प्रॉमिस करते हैं कि लद्दाख को हम आर्टिकल 371 जो आर्टिकल है उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि थोड़ा-सा कुछ कंट्रोवर्सी भी है, कुछ रीज़न भी है। जैसे क्या चाहते हैं वहाँ के लोकल लोग, क्योंकि क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। उनका कहना है कि अगर हम सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड कर दिए जाएँगे भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो उसमें क्या है कि लोकल लोगों की ऑटोनॉमी, अथॉरिटी जो कि वहाँ के डेवलपमेंट में ज़्यादा आ जाएगी और वहाँ का डेवलपमेंट वहाँ के लोकल लोगों के अकॉर्डिंग होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं थ्री इडियट मूवी आमिर खान जो इसका रोल प्ले करते हैं उनका भी इंटरव्यू आया हुआ था कि भारत सरकार को सोचना चाहिए, अगर ये इसमें नहीं इंक्लूड करती है तो लद्दाख का जो रीजन है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, लोग पूरी तरह से यहाँ का इकोसिस्टम एनवायरनमेंट कोलैप्स करें। दैट्स वाई नीड टू इंक्लूड इन द सिक्स शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन लद्दाख को। तो ये तो बात होगी, लेकिन सरकार जो अमित शाह थे इन्होंने कह दिया कि नहीं, सिक्स शेड्यूल में नहीं, लेकिन हम आर्टिकल 371 जो है उसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में कहीं ये भी घूम रहा होगा कि अगस्त 5 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को डिसकंटिन्यू कर दिया, और करने के बाद जो है कि जो कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी, जो एक ऑटोनोमस स्टेट्स था उसको जो है कि यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या ऐसी ज़रूरत है कि लद्दाख को 371 में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, कहा जाता है कि सोशल साइंस में सब कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता, पॉलिटिक्स में कोई सही और गलत नहीं होता, ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि नहीं, कि संविधान में बहुत से ऐसे भी अभी राज्य हैं, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को दिया गया था। इसी के कॉन्टेक्स्ट में लोग यही कहते हैं कि भारत में एक संविधान अब हो गया है, पहले दो संविधान था। लेकिन आज ऐसा, आज भी अभी वैसा नहीं है जैसा मेजोरिटी लोग सोचते हैं। मेजोरिटी लोग सोचने का मतलब है, कुछ लोग समझते जान के इनकार करते, कुछ लोग समझते ही नहीं, उनको पल्ले ही नहीं पड़ता कि वास्तव में क्या। लेकिन 370 के अनुच्छेद की बात ये जरूर करेंगे, बट उनको ये नहीं पता है भारत के संविधान में कितनी अनुच्छेद, कितनी अनुसूची शामिल की गई हैं। दैट्स वाई हम लोग यूपीएससी सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट हैं, तो इस वजह से हम जो भी जानते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी करते हैं, हम अपने विवेक, अपनी जो है कि सहनशीलता और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पे हम कोई चीज़ को परखते हैं। हमारे पास 5 पंचिंग पॉइंट होनी चाहिए किसी चीज़ को, जो कि नापने तौलने के लिए। हमारा दोस्त था वो हमेशा करता है कि आंसर लिखने के लिए 5 पंचिंग पॉइंट है आपके पास, तो आप 150 या 250 वर्ड्स के जो मार्क्स, 15 और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप हैंडल कर लोगे मोर देन 70%। दैट्स वाई हम यहाँ पे बात करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, ना कि एक वैसे व्यक्ति की जो चाय नुक्कड़ पे बैठ करके, पान खा के, गुटखा खा के, रजनीगंधा खा करके बहस करता है। हम बात करेंगे चाय जो बनती है रेड लेवल की, उसके साथ अपना माइंड फ्रेश करके। आइए यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें इन पता होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि वास्तव में
क्या है सिस्टम। यहाँ पे अगर मैं आपको नज़र दौड़ाऊँ तो यहाँ पे भारत का नक्शा दिखता है। एक चीज़ और, जो भारत का नक्शा आपको दिखाया जाता है, जो हम जो देखते हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल सही है, बट प्रैक्टिकल में समथिंग इज डिफरेंट। ठीक है, समथिंग इज डिफरेंट। और हम ये मानते हैं कि जो पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, भारत का अभिन्न अंग है। अक्साई चीन भी भारत का ही अंग है, लेकिन रियल में उस पे भारत का कंट्रोल नहीं है। और उस पे पीओके पे पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, जो पाकिस्तान अपना रीजन लेकर के रूल कर रहा है, अक्साई चीन पे चाइना। तो दैट्स वाई हमें ये जरूरत है कि पहले हमें मैपिंग क्लियर हो जानी चाहिए। इंडिया का मैप दिख रहा है जो ब्लैक कलर में है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख दिख रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे रीजन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2019 अगस्त 5 2019 के बाद ये वाला जो सिस्टम एक बना हुआ था, ये चेंज हो गया। चेंज होकर के कैसा हो गया, ये इस तरह का हो गया। मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करूंगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इनलार्ज 10 इस वजह से हम कर रहे हैं कि आपको क्लियरिटी हो जाए। अब इस आप इसको लाएंगे, इसको ला करके हम यहाँ पे, तो अब क्या हुआ, इसको क्या किया गया, दो यूनियन टेरेटरी में बांट दिया गया। एक आपका यहाँ से यूँ कह सकते हैं कि ये रीजन बन गया आपको, जिसको जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के नाम से एक यूनियन टेरेटरी बना। दूसरा जो बनाया गया लेह, उसकी कैपिटल, और लद्दाख के नाम से जाना गया, लद्दाख। लद्दाख, अब ये आप पूरा रीजन देख सकते हो। ठीक है, ये लद्दाख यहाँ पे लिखा है, ये पूरा रीजन, ये चूंकि मैं दूसरे कलर से अंडरलाइन करूंगा, ये आपका जो रीजन है, ब्लू कलर ग्रीन कलर जो भी है, ये रेड वाला जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, मतलब ये है। आपको यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूँ कि 2000, ठीक है, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर ले लेता हूँ, 2000, ठीक है, 19 अगस्त 5 को हम एक एक्ट के अंतर्गत जो आर्टिकल दिया गया था संविधान में 370 को डिसकंटिन्यू अब्रोगेश कर दिए बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को यहाँ से हटा करके, ठीक है, स्पेशल स्टेटस से हटा करके जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया। एक तो खुद जम्मू एंड कश्मीर निकल कर के, दूसरा आपका लद्दाख, लद्दाख निकल करके आया। ठीक है, इन दोनों को हम यूनियन टेरेटरी के रूप में देखने के। अब भारत में, ठीक है, 8 यूनियन टेरेटरी हैं, ये हमें पता होना चाहिए, और 28 जो है कि स्टेट्स हैं। इज दैट क्लियर? ये पहला पॉइंट था जो कि हमने डिस्कस किया। तो तब से लेकर के मैं बात करूं 2019 से लेकर के अभी तक 2024 जो चल रहा है, अभी तक वहाँ पे असेंबली को इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर प्लस जो लद्दाख के लोग हैं, इनका ये डिमांड है, चलिए आप स्पेशल, ठीक है, स्पेशल स्टेटस हटा दिए जो आप 370 आर्टिकल में दिया गया था। लेकिन अब इनको, ठीक है, स्टेट हुड का मतलब हो गया जैसे आपका यूपी है, बिहार है, जो भी है उस हिसाब से इसको कर देना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से कर देना। दूसरी जो डिमांड इनकी है, ये हम इसको भी देखेंगे अभी। दूसरी जो इनकी वो डिमांड है, ये तो पहले हो गए कि स्टेटहुड होना चाहिए। दूसरी इनका ये है, स्पेशली हम लद्दाख की बात करेंगे। ठीक है, लद्दाख, लद्दाख की बात करें, इनका ये कहना है कि आप जो संविधान की 6 शेड्यूल है, ठीक है, लद्दाख को उसमें आप जो कि इंक्लूड कर दीजिए, ये हम चाहते हैं। अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है, ठीक है, जो अभी मीटिंग चल रही थी, अभी हाल ही में मीटिंग चल रही थी, वहाँ के जो लोकल लीडर थे प्लस अमित शाह थे, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर थे, इनके बीच में इनकी डिमांड को सुन रहे थे। लेकिन जो अमित शाह हैं, ठीक, या इनके सोर्स से, ठीक है, सोर्स हालांकि डायरेक्ट मीडिया में के नहीं बोले हैं, इनके सोर्स ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये रेडी है, रेडी ये है कि 371 में हम इसको इंक्लूड करें। बट ये एक चीज नहीं करना चाहती, ये चीज यहाँ क्या नहीं करना चाहती, एक 6 शेड्यूल में शामिल नहीं करना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों कह रही है सरकार, ये भी जानिए। देखिए, 6 शेड्यूल में अभी तक केवल 4 ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है, उसको AMT करते हैं, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो ये हैं 4 स्टेट्स को किया। इसमें क्या है कि अगर शामिल कर दिया गया
तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या अदर डेवलपमेंट काम अगर करना होगा तो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी होती है, जो लोकल अथॉरिटी होती है वहाँ से इनको परमिशन लेना पड़ेगा, जैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस काउंसिल, ऑटोनॉमस विलेजेस होते हैं, यहाँ से इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अप टू 30 लोगों का एक ग्रुप होता है। उसमें गवर्नर कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, कुछ लोग डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं कोई भी काम करेंगे जब, तो लद्दाख में, तो यहाँ से इनको परमिशन। तो गवर्नमेंट इस चीज़ से बचना चाहती है कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हो तो हम इस तरह का झांव ना लें, ठीक है। अब वो चाहती है कि हम 370 के थ्रू, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, ठीक है, वो चाहती है कि हम 370 को तो हटा दिए, ठीक है, लेकिन अब ऐसा बवाल ना खड़ा करे, लेकिन ये चाहती है बीच का कोई रास्ता निकाले, ये रास्ता है 371 के थ्रू। तो आप कहेंगे 371 370 है ये, तो क्या अंतर है? मैंने कहा ना कि जब हम 2019 में 2019 में 370 को अब्रोगेट किया गया, मतलब उसको हटाया गया स्पेशल स्टेटस से, लोगों को लगा कि भारत में एक ही संविधान या फिर सबको एकदम इक्वल अथॉरिटी मिली है, जो उत्तर प्रदेश को मिली है, और वही जम्मू कश्मीर को भी है, वही नॉर्थ ईस्टर्न असम मेघालय मिजोरम को भी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, पढ़े लिखे लोग ऐसा आंख मूंद करके इस बात को नहीं जो कि रियलाइज करते हैं। तो 370 में कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसने क्या कहा, 28 स्टेट्स हैं, तो इनमें से कुछ स्टेट्स को इस 370 के अंतर्गत रखा गया, उसके कुछ रीजन को, ठीक है, कुछ रीजन को जो है कि स्पेशल स्टेटस दिया गया, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे उनकी अथॉरिटी को, जो कि वहाँ के लोकल लोगों को उसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। तो लेकिन एक चीज़ मुझे क्लियर कट नहीं लिखी, जो कि न्यूज़पेपर में जो आया हुआ है उसमें कहा जा रहा है 371 में जो है कि 11 स्टेट्स को जो है कि इंक्लूड किया गया आउट ऑफ 28। बट मैंने गूगल जो किया, ठीक है, जब गूगल किया तो इसमें दिखा रहा है 12 स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका असम है, फिर उसके बाद त्रिपुरा भी आ रहा है उसमें, फिर उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश भी आ रहा है, मैं इन अभी बताऊंगा आपको। तो लेकिन अभी मैंने एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, बट 11 12 दोनों मान के चलिए, न्यूज़पेपर के हिसाब से और जो कि गूगल के हिसाब से है। तो 370 क्या है कैसे है उसको, तो जैसे हमने यहाँ के पे क्या बात किया, जैसे मैंने कहा 370 में जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, 370 में भी कुछ वैसा ही है। अगर आप लद्दाख को, ठीक है, लद्दाख को अगर इन्वॉल्व कर देते हैं तो उनको अदर तरीके से ऑटोनॉमी के, लेकिन 6 शेड्यूल से ये बचना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया यहाँ पे। तो अब हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर के चलना होगा दोस्तों। बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, इंडिया का मैप है, एक सेकेंड, इंडिया का यहाँ पे मैप है, यहाँ पे लद्दाख दिख रहा है। मैं फिर मैप आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक मैप मैं आपको और दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, जिसको आप देख करके काफ़ी ही आश्चर्यचकित या फिर इस तरह से पूरा स्तब्ध हो जाएंगे या फिर चौंक जाएंगे, कुछ इस तरह से बातें कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, इनलार्ज करने के बाद आपको बताओ, मैंने जम्मू कश्मीर का देखा है, तो अब रियल में इंडिया का कहाँ तक कैप्चर्ड है, अब ये बता रहा हूँ। देखिए ये वाला जो पार्ट पिल है LAC, ठीक है, LAC, जो ये वाला एरिया दिख रही है आपका अक्साई चीन, ये चाइना के पास, ठीक है, और दूसरी तरफ यह भी चाइना के पास है, और यहाँ से ऐसे आ जाइए, ये वाला जो एरिया यहाँ से आ रही है, यहाँ ये आपका POK है, ठीक है, POK पाकिस्तान, और यहाँ पे इसी को LOC के लाइन ऑफ है, ठीक है, LOC कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप यूं कह सकते हो कि 40% के आसपास एरिया केवल इंडिया के कंट्रोल में है, ये जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया और ये हो गया, ठीक है। लेकिन हम वैसे जब देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा नजर आता है, तो आप यहाँ से ऐसे कह सकते हो, ये आपका अक्साई चीन हो गया, और ये यहाँ से आपका सियाचिन हो गया, ये अलग हो गया, और यहाँ से ऐसे ही निकल करके आता है ये, तो क्या बन जाता है आपका POK बन जाता है, राइट। तो कुछ ऐसा ही आपको मैपिंग में नजर आता है। अब हम आएंगे कहाँ पे, हम PDF के थ्रू थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ। यहाँ पे दिया गया है कुछ प्रोविजन को लेकर के, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल स्टेटस दिया गया, 371 में दिया गया। फिर 371A में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपका एक सेकेंड,
ठीक है। तो इसमें आपको देखिए नागालैंड के बारे में बात की गई है। 371 का अगर हम बी यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ से हम आगे आपको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड आपको दिखेगा अभी। 370 बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए असम के बारे में बात की। तो ऐसे ही कुछ स्टेट्स को दिए गए हैं नाम। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे 370। यहाँ पे देखिए, देखिए आपको नागालैंड के बारे में बात की गई है। एक सेकेंड थोड़ा सा हमें कलर ले लेने। यहाँ पे नागालैंड के बारे में बात कीजिए, नागालैंड को प्रोविजन दिया 370 बी। 71 बी का असम के बारे में, फिर मणिपुर है यहाँ पे, फिर उसके बाद 371 डी है जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया। ठीक है, इसको लेकर के फिर इसके साथ यह भी आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमें। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के हमने बात किया इसको। फिर उसके बाद 371 जी जो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की गई है। एच की बात अरुणाचल प्रदेश की बात, आई की बात गोवा के बारे में बात की जाए, जे की 371 जे कर्नाटका हैदराबाद रीजन की बात की थी, हैदराबाद रीजन की बात की गई। तो ये कहने का मतलब अलग अलग है। और ऐसा क्यों किया गया, रिकग्नाइज डाइवर्स डाइवर्स इंडिया तो डिफरेंट स्टेट, इसमें डाइवर्सिटी है तो उनको अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम यहीं पे बात करेंगे आपका 6 शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे अभी। इस बारे में 6 शेड्यूल के बारे में हम बात करें। ऐसा क्यों करेंगे, इस वजह से मैं बता दूं आपको कि हमें ज़रूरत ये है कि हमें पता चलना चाहिए कि वास्तव में हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने कहा 6 शेड्यूल में डिमांड चल रही थी इनको इंक्लूड किया जाए, बस सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। कहा कि थी देखिए हम इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, बट इतना है कि आप मांग कर रहे हैं तो हम 71 में जो प्रोविजन आई जेड में होगा उसको कर देंगे। लेकिन जो 6 शेड्यूल है किस में काम करता है, आपका यहाँ असम में करता है, मेघालय में करता है, त्रिपुरा में, मिजोरम। इसको AMMT, ए से असम, टी से त्रिपुरा हो गया, एम से मेघालय, एम से मिजोरम हो गया 6 शेड्यूल के। और ये देखिए प्रोवाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया स्पेसिफिक स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करती है। और ये सेफ गार्ड जो ट्राइबल्स लैंड रिसोर्स होते हैं उनको जो है कि प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो होती है ना, हमें अपने दिमाग में होना चाहिए कि रीजन क्या है इनसे। और ये क्या करता है, प्रिजर्वेशन प्रमोशन ट्राइबल कल्चर सोसाइटी। मतलब जो ट्राइबल्स लोग हैं, हालांकि लद्दाख में भी बहुत से ऐसे ट्राइबल्स लोग हैं या फिर जो मिनोरिटी में लोग हैं, उनकी आर्ट एंड कल्चर, उनका जो लैंग्वेज है, उनकी जो संस्कृति, उसको प्रिवेंट करने की भी बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक आर्टिकल को और हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, 224, 244 नहीं, 244 244 एक्ट जो आर्टिकल है उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि शेड्यूल 6 कहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया AMMT के बारे में बात। और ये भी कह रहा है एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस रीजन होगा, इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, रीजनल काउंसिल होगी, फिर उसके पावर ऑफ द काउंसिल मेक द लॉ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। दूसरी चीज ये है कि हमने ये कहा कि 4 स्टेट्स को तो कर दे रहे हो, AMMT, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को कर दे रहे हो, लेकिन बाकी भी स्टेट्स 24 ऐसे हैं हमारे पास, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं। तो जी सर, है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन। तो वो किस अनुच्छेद या फिर किस शेड्यूल में दिया गया है, तो ये 5वीं अनु शेड्यूल जो है इसको लेकर के, मतलब 5वीं शेड्यूल जो है हमारी, ये आपका पूरे भारत में लागू होता है, बस 4 स्टेट्स को छोड़ करके। वो 4 स्टेट्स यहाँ पे हमने नाम आपको जिक्र कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। टोटल देखिए 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था तो 8 था, 1 से लेकर के 8 तक था। तो मतलब 4 ऐसे और भी शेड्यूल जोड़े गए, उसमें से 9वां शेड्यूल जो कि फर्स्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। 10वां शेड्यूल जो है कि 52 या सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा गया। और 11वां शेड्यूल आपका 73 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत किया गया। और 12वां शेड्यूल आपका जो है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में किया गया। ये चीज़ें करके। और दूसरी चीज़, अब इसमें बोला क्या गया है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, क्या बोला गया है। इसमें कोई लॉ अगर डाल दिया जाता है तो इसका जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका उसका नहीं कर सकती, लेकिन अब प्रोविजन आ गया है किया जा सकता है।
और 12वां जो 10th शेड्यूल जोड़ा गया 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा किया गया, कोई दल विरोधी जो कानून होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा तो उसको डिफेक्शन का सामना करना पड़ेगा स्पीकर के द्वारा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर। 92 इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है जो बात करता है। और 74 जो है ये आपका अर्बन लोकल बॉडी के बारे में बात की गई। ये बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक रिक्वायरमेंट थी, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ठीक है, तो हमने डिस्कस किया क्योंकि हमें पता था इसको कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो दैट्स वाई हमने इसको डिस्कस किया। एक बार थोड़ा सा रिव्यू में देख लेंगे। तो हमें तो सबसे पहले न्यूज़ में पता होना चाहिए कि क्या है। जो लद्दाख के लोग थे वहाँ के लीडर लोकल और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ जो कि हुआ, इनकी जो डिमांड थी दोस्तों, ये डिमांड ये थी कि इनको 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। बट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने इसको जो है कि मानने से इनकार कर दिया और कहा 371 जो आर्टिकल उसमें इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हमें जम्मू एंड कश्मीर को 2019 से पता मुझे क्या हुआ, दो यूनियन टेरिटरी में जो कि डिवाइड कर दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर खुद निकला और दूसरा आपका लद्दाख निकल करके आया। लद्दाख में जो हम मैपिंग, इसका मैपिंग भी पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर का हमें 2000 नहीं, जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस तब से लेकर के मैपिंग का भी पता होना चाहिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे और शेयर करेंगे। कमेंट्स जरूर करिए अगर कोई डाउट्स होते हैं तो। आपका कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है। अब लाइक डिसलाइक दो कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मैंने मिस्टेक किया है तो आप हमें सजेशन दे सकते हो कि नहीं सर आप इसको इस हिसाब से करेंगे तो और बेटर होगा, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन।